जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। आज की जो प्रैक्टिस सेट होगी हम लोग की वह होगी इतिहास से रिलेटेड। पिछले के लेक्चर में हम लोग इतिहास के ही प्रश्नों को किए थे। 145 तक प्रश्न जो है पिछली कक्षाओं में हम लोग कर चुके थे। उसके आगे हम लोग 146 प्रश्नों को देखेंगे। तो ये जो इतिहास से प्रश्न है बहुत अच्छे तरीका से जो है एग्जाम में प्रश्न बनेंगे और शायद ही आपको ये जो प्रश्न है यूट्यूब पर मिल सके, क्योंकि मैं यहाँ पे जितने सारे कंटेंट आप लोग को उपलब्ध कराते हैं वह जो होते हैं बहुत सारे उपयोगी होते हैं। जैसे क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 उनके द्वारा जो ये कंटेंट लिया गया है, सारे जो टॉपिक हैं उनका निचोड़ लिया गया है। तो आप लोग इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे 146 प्रश्न को, यहाँ पे जो 146 प्रश्न है कि वाणभट्ट ने कदंबरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किए हैं। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो पाशुपत का उल्लेख किए हैं। किसका उल्लेख किए हैं? तो पाशुपत का उल्लेख किए हैं। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। याद करना होगा, वाणभट्ट ने कदंबरी ग्रंथ का किस संप्रदाय में उल्लेख किए हैं? तो पाशुपात में उल्लेख किए हैं। ओके, इसके बाद आते हैं 147 प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे जो 147 प्रश्न है कि वीर शैव जिसको लिंगायत कहा गया है, इस आंदोलन का जनक कौन है? बहुत सुंदर सा ये भी प्रश्न है। तो बांसबन्ना, यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। बांसबन्ना जो है वीर शैव आंदोलन के जनक माने जाते हैं। इसके बाद देखते हैं 148 प्रश्नों को। यहाँ पे जो 148 प्रश्न है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? बौद्ध परंपरा में स्तूप ने कितने जो है स्तूप को बनवाए थे अशोक ने? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा 84,000। 84,000 जो है स्तूप बनवाए गए थे। किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 149 प्रश्नों को। यहाँ पे जो 149 प्रश्न है कि हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? तो ये जो पुस्तकें हैं ये पाली भाषा में है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। याद करना होगा आप लोग को, हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? तो ये पाली भाषा में है। ओके, क्लियर है। 150 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 150 प्रश्न है कि महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था तो कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन कहाँ पे है? तो वैशाली जिला में है, बिहार के वैशाली जिला में। तो राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 151 प्रश्नों को। यहाँ पे जो 151 प्रश्न है कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इनके जो बचपन का नाम था वह था सिद्धार्थ। यहाँ पे जो बी विकल्प हो रहा है यह सही हो रहा है। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था दोस्तों? तो सिद्धार्थ नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं 152। यहाँ पे जो 152 प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे जो विकल्प सही हो रहा है बी ऑप्शन ये सही हो रहा है। पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न आते हैं 153 प्रश्न। यहाँ पे जो 153 प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो कपिल वस्तु है। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। कहाँ पे है दोस्तों? तो कपिल वस्तु है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 154 प्रश्न को। यहाँ पे 154 प्रश्न है कि महावीर स्वामी की पुत्री अणोरिया प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ है? किससे हुआ है? यहाँ पे छूट गया है। महावीर स्वामी की पुत्री अणोरिया प्रियदर्शन का विवाह किससे हुआ है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन ये बिल्कुल से होगा, जमाली से हुआ है। किसके साथ हुआ है दोस्तों? तो जमाली के साथ हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 155 प्रश्न देखिए। 155 प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। कौन थे दोस्तों? तो महावीर स्वामी थे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 156 प्रश्न को। यहाँ पे जो 156 प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो ए विकल्प यहाँ पे सही होगा, 540 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व हुआ था। 157 प्रश्न देखिए। 157 प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है
563 ईस्वी पूर्व हुआ था। ओके, और यहाँ पे याद करना होगा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। ओके, ईसा पूर्व है। अब देखिए आते हैं 158 प्रश्न के कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो इनका जो मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 159 प्रश्न देखिए, 159 प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति जो है कहाँ पे हुई थी। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें तो सी ऑप्शन सही हो रहा है, राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों, तो राजगृह में हुई थी। 160 प्रश्न देखिए, 160 प्रश्न है कि सांची, यहाँ पे होगा सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो ये जो स्तूप है बौद्ध धर्म से संबंधित है जो राजगीर में है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 161 प्रश्न देखिए, 161 प्रश्न है कि चौथी, यहाँ पे होगा चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। चौथी बौद्ध परिषद जो है किस शासक के काल में हुई थी, तो उस शासक का नाम है कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए 162 प्रश्न, 162 प्रश्न है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है, तो अभी आप लोग को बता दिए हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। 163 प्रश्न देखिए, 163 प्रश्न है कि त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक साहित्य है, तो ये त्रिपिटक जो साहित्य है यह भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये सही हो रहा है। 164 प्रश्न देखिए, 164 प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 165, 165 प्रश्न है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। डी विकल्प यहाँ पे क्या होगा, ये सही होगा। 166 प्रश्न देखिए, 166 प्रश्न है कि हीनयान और महायान, हीनयान और महायान संप्रदाय जो है किस धर्म से संबंधित है। सुंदर सा प्रश्न है, तो ये जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। हीनयान याद कीजिएगा और महायान दोनों जो धर्म है संप्रदाय हैं, ये धर्म किससे रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। 167 प्रश्न देखिए, 167 प्रश्न है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। किसका जन्म हुआ था दोस्तों, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था। 168 प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी, तो बात करें यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। महात्मा बुद्ध के निवारण प्राप्त करने के बाद जो है त्रिपिटक की रचना हुई थी बौद्ध ग्रंथ में। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ आगे देखिए 169 प्रश्नों को कि शुद्ध विभक्त खंग का परिवार जो है ये तीनों भाग हैं, ये किसके भाग हैं। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है, तो ये विनय पिटक के भाग हैं। किसके भाग हैं दोस्तों, तो विनय पिटक के भाग हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 170 प्रश्न है कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है, किस मंडल में है, तो ऋग्वेद मंडल में है। राइट आंसर यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। किस वेद में है दोस्तों, तो ऋग्वेद में है। ओके, 10 मंडल हो जाएगा, 1028 सूक्तियाँ हो जाएंगी और 10,580 जो है ऋचाएँ हो जाएगी। 171 प्रश्न देखिए, 171 प्रश्न है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नए सिद्धांत को क्या जोड़े हैं, तो पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत में नए सिद्धांत को जोड़े हैं ब्रह्मचर्य। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। क्या जोड़े हैं दोस्तों, तो ब्रह्मचर्य को है जोड़े हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 172 प्रश्न है कि कौन सा उपनिषद अर्थ वेद से संबंधित नहीं है। कौन सा उपनिषद अर्थ वेद से संबंधित नहीं है, तो श्वेताश्वर उपनिषद जो है ये अर्थ वेद से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 173 प्रश्न देखिए, 173 प्रश्न है कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्यतः किस विषय से रिलेटेड है, तो आत्मा का जो पुनर्जन्म है यह कौशितकी उपनिषद का है, इसी से रिलेटेड है। बी ऑप्शन यहाँ पे जो होगा
ये सही हो रहा है। किससे रिलेटेड है? तो कौशितकी उपनिषद से रिलेटेड है, इसका मुख्य विषय माना जाता है। 154 प्रश्न देखते हैं, 154 नहीं 174 प्रश्नों को देखते हैं। 174 प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? सुंदर सा प्रश्न है। तो कौन सा जो है सिद्धांत नहीं था? तो सम्यक चरित्र जो था ये नहीं था। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। बाकी सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक और सम्यक स्मृति ये जो थी अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत माने जाते थे। 175 प्रश्न देखिए, 175 प्रश्न है कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो किस भाषा में? तो पाली भाषा में लिखे गए थे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 176 प्रश्न देखते हैं। 176 प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन हुआ है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन हुआ है तो सुत्त पिटक से हुआ है, सुत्त पिटक में हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो रहा है। 177 प्रश्न देखते हैं। 177 प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा जो है सर्वप्रथम भारत आया था? कौन सा इसमें से विद्वान जो थे सर्वप्रथम भारत आए थे? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फाहियान जो था ये विदेशी यात्री था जो भारत आया था। 178 प्रश्न है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सुंदर सा प्रश्न है। तो ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 179 प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध, यहाँ पे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुंदर सा प्रश्न है। तो कुशीनगर से प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 180 प्रश्न देखिए कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से जो है पाली भाषा में लिखा गया था। राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। 181 प्रश्न है कि मेघा अस्तनिज कौन था? मेघा अस्तनिज कौन था? एक प्रकार का जो है राजदूत था। ऑप्शन जो सी हो रहा है यहाँ पे सही हो रहा है। मेघा अस्तनिज कौन था? तो एक प्रकार का राजदूत था। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 182 प्रश्न। 182 प्रश्न है कि किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किसका मिलता है? तो इब्र बतूता का जो है यात्रा वृत्तांत मिलता है। राइट आंसर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये सही हो रहा है। 183 प्रश्न देखिए। 183 जो प्रश्न है कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? अपने यात्रा वृत्तांत में डाक व्यवस्था का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो ये दो हो गए इब्र बतूता के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। किसके द्वारा? इब्र बतूता ने किया था। 184 प्रश्न देखिए। 184 प्रश्न है कि अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उसके द्वारा प्रेरणा हासिल की? तो इसका नाम है इब्र बतूता। राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। और 185 प्रश्न देखते हैं। 185 प्रश्न है कि अपनी आंखों के सामने सती प्राता को देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है दोस्तों। तो इब्र बतूता ही यहाँ पे सही होगा। राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग जो है आज 40 प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग को ये लेक्चर जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके इस लेक्चर को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग कल मिलते हैं सुबह में 100 प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।